नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि मार्गी के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। शनिदेव 30 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और मार्गी होने का अर्थ ये है कि वो ग्रह अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है। तो शनि के मार्गी होने का किन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा? देखिए, जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है उनको विशेष लाभ मिलेगा। जो शनि से संबंधित राशियां हैं, तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो शनि के मित्र ग्रहों की राशियां हैं, शुक्र और बुध की राशियां हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि अन्य राशियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, इन राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो कन्या राशि को शनि के मार्गी होने का क्या क्या शुभ फल प्राप्त होगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और छठे भाव में शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि यहाँ पर गोचर करते हुए कुंडली के 8वें भाव पर तीसरी दृष्टि, 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि और तीसरे भाव पर 10वीं दृष्टि डालेंगे। शनिदेव पिछले 30 जून से लगातार 4.5 महीने से कुंभ राशि में वक्री चल रहे थे, यानी शनिदेव की गति अत्यंत मंद हो गई थी। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर जब वक्री हो गए तो और भी गति धीमी हो गई। तो क्या हुआ होगा आपके साथ? अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, शनि को ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव और एकादश भाव का कारक माना गया है, यानी कर्म के भाव का और लाभ के भाव का कारक माना गया है। तो शनि के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ और फिर लाभ प्रभावित हुआ। जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म करना तो अनिवार्य है और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात यह है कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। चूँकि तीसरे भाव पर भी दृष्टि है, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से कार्य कोई शुरू भी किया होगा तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि छठे भाव में हैं, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव रोगों का होता है, कर्ज का होता है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण आपका लाभ भी प्रभावित हुआ, आप आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, तो आपके कष्टों में
आपके जीवन में समस्याओं की वृद्धि हुई होगी। हो सकता है कि कोई पैसा आपका मार्केट में फंस गया हो या कोई पैसा आपका डूब गया हो। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। 12वां भाव जो है ये विदेश का होता है। विदेश संबंधी कार्यों में बाधाएं आई होंगी, विदेश में आपका पैसा फंस गया होगा। और यह हो सकता है चूँकि छठा भाव रोगों का होता है, शत्रुता का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। कुछ जातकों को इन 4.5 महीनों में कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और यात्राएं भी आपके लिए कष्टकारी रही होंगी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि मार्गी होने का क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि युवराज बुध की राशि है और बुध शनि के मित्र हैं, इसलिए शनि के मार्गी होने का कन्या राशि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, शनि छठे भाव में है। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव को तो एक्टिवेट करता ही है, जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव को भी एक्टिवेट करता है। तो पंचम के स्वामी है शनि, तो पांचवा भाव भी एक्टिवेट होगा और छठा भाव भी एक्टिवेट होगा। तो शनि पांचवें भाव का भी फल देंगे और छठे भाव का भी फल देंगे। कोई ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है उसका भी फल देता है। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु 7वें भाव में बैठे हैं, तो 7वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब राहु तो छाया ग्रह हैं, राहु जिस ग्रह की राशि में या जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसका फल देते हैं। तो राहु गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में और शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु भाग्य भाव में है तो 9वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि के नक्षत्र में हैं तो 5वें और 6वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और गुरु जो हैं ये चौथे भाव के स्वामी हैं तो चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शनि के मार्गी होने से आपकी कुंडली का चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव और 9वां भाव, ये भाव एक्टिवेट होंगे। तो इन्हीं भावों से संबंधित आपको फल भी प्राप्त होंगे। अब पहले शुरुआत करते हैं चौथे भाव से। चौथा भाव क्या है? ये आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता और मातृभूमि का होता है। तो इन 135 दिनों के गोचर में 15 नवंबर से 29 मार्च 25 के बीच में आपका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कोई रुका हुआ कार्य जरूर पूरा होगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। आपका भवन निर्माण अगर अधूरा रह गया था तो वो पूरा होगा। कोई प्लाट या वाहन या बना बनाया घर आप खरीदना चाहते थे तो उसके भी सपने आपके पूरे होंगे, क्योंकि शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कर्ज का होता है और शनि के प्रभाव से आपको होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन आसानी से मिल जाएगा। शनि जो हैं ये प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, रियल इस्टेट के कारक होते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको लाभ मिलना शुरू हो सकता है, वाहन सुख आपको मिल सकता है। जो लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं, डेयरी है, पोल्ट्री फार्म है, इस तरह का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा आने वाला है। जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, चूँकि 12वां भाव इस पर शनि की दृष्टि है जो विदेश का है और 9वां भाव उच्च शिक्षा का है, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर परिवार में खुशियों की बरसात आएगी। चूँकि 5वां भाव एक्टिवेट है तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। 7वां भाव एक्टिवेट है तो विवाह का योग बनेगा। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो आप ये निश्चित रूप से जानिए कि इन 135 दिनों में या तो संतान की प्राप्ति होगी और या फिर आपका विवाह संपन्न होगा। पंचम भाव का भी फल शनि देंगे। पंचम भाव और छठा भाव दोनों भाव एक्टिवेट है। पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, आपकी बुद्धि का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का। तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी।
गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और गुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं। भाग्य क्या है? कम परिश्रम में आपका कार्य सिद्ध हो जाना, कार्य की बाधा रुकावट समाप्त होना, यही तो है भाग्य। ज़्यादा मेहनत कम लाभ, इसका मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कम मेहनत और ज़्यादा लाभ, इसका मतलब भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो भाग्य भी आपका साथ देगा तो पांचवें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के जो जातक इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में हैं तो उनकी नौकरी में उन्नति होगी, प्रमोशन मिल सकता है। छात्र हैं तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, पढ़ाई में सबसे आगे रहेंगे, बुद्धि आपकी तीव्र होगी, आपकी प्लानिंग सफल होगी। लव रिलेशंस का होता है पांचवा भाव, तो प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ेगा और विवाह का भी योग बनेगा। चूँकि सप्तम का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है तो विवाह होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। शेयर मार्केट से भी अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है आपकी कुंडली में और राहु अचानक धन लाभ करा देते हैं। तो शेयर मार्केट से भी अचानक धन लाभ होगा। जो लोग कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, एक्टिंग, सिनेमा या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें नेम फेम और धन की प्राप्ति होगी। अचानक से नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और आठवें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कि नौकरी में भी परिवर्तन हो, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा, क्योंकि दशम के स्वामी बुध हैं जो आपके राशि के स्वामी ही हैं। तो दशम भाव के, कैरियर के भाव के शुभ फल तो आपको मिलेंगे ही। अब शनि छठे भाव में ही बैठे हैं तो छठा भाव एक्टिवेट हुआ, तो कर्ज कोई पुराना है तो उससे आपको मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। छठा भाव कर्ज को बढ़ाता है, यानी कर्ज मिलता है। तो अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, चूँकि चौथा भाव भी एक्टिवेट है, तो आपको होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। शनि का संबंध छठे और आठवें दोनों से बन रहा है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इन समस्याओं से आपको बचना होगा। और जो लोग 60+ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, परीक्षाओं में, खेलकूद में, प्रोफेशनल लाइफ में आप हर तरह की कंपटीशन को बीट करके आगे निकलेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, कर्म की गति तीव्र होगी तो सफलता भी मिलेगी। छठा भाव जो है ये प्रोफेशनल लाइफ का होता है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से, नर्सिंग के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी से, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, पशुपालन, पोल्ट्री, इनके लिए भी लाभ का बेहतर समय बनेगा। सप्तम भाव एक्टिवेट होगा तो आपके विवाह के सपने पूरे होंगे। आपके विवाह की मार्ग की जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। आप विवाह के इच्छुक थे, विवाह नहीं तय हो पा रहा था, तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी तय हो पाएगा। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन में अगर किसी कारण से दूरी बनी हुई थी, एक दूसरे के अंदर के प्रति गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, चूँकि राहु भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं, तो वो दूर होगी और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। इन 135 दिनों में 2-2 खुशियां आपको मिलेगी। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और विवाह भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन पहले से मधुर होगा, तालमेल बेहतर होगा, पार्टनरशिप में भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए अनुबंध आपको मिलेंगे, नए पार्टनर आपको मिलेंगे और विदेशों से व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि सप्तम भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, विदेशों से धन लाभ होगा, व्यापार में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा और ज़मीन जायदाद से भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 8वां भाव और 9वां भाव भी एक्टिवेट है। अब 9वां भाव जो है
ये होता है भाग्य का, ये होता है पिता का, गुरु का, ये होता है धर्म अध्यात्म का, और ये होता है उच्च शिक्षा का। यहाँ पर गुरु का गोचर है। गुरु जो हैं धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका भाग्य बूस्टअप करेगा, भाग्य आपका साथ देगा। कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ मिलेगा। कम परिश्रम से आपके कार्य सिद्ध होंगे। जितना परिश्रम आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यही तो है भाग्य। तो पिता से, मित्रों से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। भाग्य आपका बुलंदी पर रहेगा। भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में गुरु हैं, और गुरु जो हैं चौथे भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से भाग्यवश आपको चौथे भाव और 7वें भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, व्यापार का आपको सुख प्राप्त होगा। नए कार्यों की, नई नौकरी की आप शुरुआत करेंगे। 9वां भाव लंबी यात्राओं का होता है, तो विदेश यात्राओं पर आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं इस समय होंगी। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश संबंधी कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों के पूरे होने का समय भी आ चुका है। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि चौथे का संबंध 12वें से बन रहा है। तो इसमें अगर आप पहले से विदेश में हैं तो वहाँ पर भी आप कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का योग बन रहा है। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर के आ रहा है। नए परिवर्तन होंगे। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, तो शनि का उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।